यूक्रेन की जंग में हालात अब पहले से ज्यादा बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं। पहले रूस के एक्शन ने चौंकाया और अब महाविनाश जंग की मुनादी होने जा रही है। हालांकि वर्ल्ड वॉर के आधिकारिक ऐलान में अभी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन ऐलान होना करीब तय माना जा रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के पक्ष में खड़े देशों ने सीधे जंग में उतरने से परहेज किया है, लेकिन रूस के अलायंस में मुख्य पार्टनर ने खुलेआम जंग का हिस्सा बनने का मन बना लिया है। ये पार्टनर है चीन, जिसके प्रेसिडेंट इस समय मॉस्को में है। देखिए ग्लोबल एटॉमिक फोरम पर सबसे विश्वसनीय ये रिपोर्ट। ट्रेलर जारी, वर्ल्ड फियर एंड वॉर पर अंतिम मुहर। अंतिम 24 घंटे की मियाद, दुनिया बदलेगी। एक फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मुलाकात, रूस चीन अलायंस मजबूत, वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के सबूत। दुनिया में बारूदी बवंडर उठने का केंद्र यूक्रेन नहीं है, बल्कि ये केंद्र है मॉस्को। यहाँ जो तय होगा उसका असर पूरी दुनिया पर अगले 24 घंटे बाद दिखने लगेगा। और यही तय करने मॉस्को पहुंचे हैं अमेरिका से अदावत के मुहाने पर मोर्चा संभालने वाले चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। रूस यूक्रेन की रणभूमि में जो दिखा वो महज बारूदी हवा में सुलगती बुझती बारूदी आग थी, लेकिन अब बारूदी आंधी आने वाली है जो दावानल में दुनिया के ज्यादातर देशों को बर्बाद करेगी। ये तस्वीर महाविनाश के गहराते बादलों का सबसे बड़ा सबूत है। ये तय हो गया है कि अगले 24 घंटे बाद दुनिया जैसी दिख रही है वैसी नहीं रहेगी। यूक्रेन की जंग में अदावत के मोर्चे पर अप्रत्यक्ष रूस के खिलाफ नेतृत्व कर रहे अमेरिका को अब विश्व युद्ध के शोले झेलने पड़ेंगे। हालांकि ये कैसे होगा, इसकी भूमिका रूस चीन ने पहले ही बना ली है। अब बस फाइल पर फाइनल दस्तखत होने जा रहे हैं और जिनपिंग इसीलिए मॉस्को पहुंचे हैं। तो क्या पुतिन जिनपिंग की मुलाकात विश्व युद्ध का आधिकारिक ऐलान है? क्या रूस यूक्रेन की जंग को रोकने के सभी विकल्प खत्म हो गए? क्या अब डायरेक्ट अमेरिका के खिलाफ जंग छिड़ने वाली है? इन सवालों के जवाबों का विस्तार आपको चौंका सकता है, लेकिन फिलहाल मिल रहा प्राथमिक जवाब हाँ है। अब जवाब विस्तार से जानने के पहले मॉस्को में जारी हलचल से स्थिति को समझिए, जो बताती है कि दुनिया जंग के सबसे गंभीर संकट में है। प्रेसिडेंट जिनपिंग के प्लेन का मॉस्को पहुंचना सामान्य घटना नहीं है, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली स्थिति बनी मॉस्को पहुंचे शी जिनपिंग के चेहरे के कॉन्फिडेंस से, जो बताता है कि महाविनाशक हथियारों का पक्का प्रबंध हो चुका है, बस देर आधिकारिक बैठक शुरू होने की है। वहीं प्रेसिडेंट जिनपिंग के स्वागत में बना माहौल बता रहा है कि ये सिर्फ कूटनीतिक साझेदारी नहीं है, बल्कि जंग के मैदान में भी रूस का मुख्य साझेदार प्रत्यक्ष जंग में उतरने जा रहा है।
हालांकि इस बारूदी साझेदारी की फाइल पर आधिकारिक मोहर लगने में वक्त है, लेकिन ये मोहर लगना तय है। जिसे दुनिया डिनर डिप्लोमेसी के टेबल पर पुतिन जिनपिंग की दोस्ती की तस्वीर देखकर महसूस करेगी। हैरान करने वाली बात तो यह है कि पूरी दुनिया को इस वक्त पता है कि प्रेसिडेंट जिनपिंग और पुतिन विश्व युद्ध की व्यूह रचना को अंतिम रूप देने जा रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट जिनपिंग के इस दौरे को शांति मिशन के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। अब मुमकिन है कि पुतिन अपनी रचनात्मक भूमिका भी दिखाएं, लेकिन यूक्रेन में तबाही मचा रहे चीनी हथियार रणनीति के खुलासे के लिए काफी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मॉस्को पहुंचे प्रेसिडेंट जिनपिंग ने एक संकेत से इसे जाहिर भी किया है। उन्होंने पहले तो रूस को अच्छा पड़ोसी बताया, फिर विश्वसनीय साझेदार, लेकिन एक वाक्य ने उनका मकसद समझने में दुनिया की मदद भी कर दी। प्रेसिडेंट ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक वर्ल्ड ऑर्डर की रक्षा के लिए चीन अपने साझेदार रूस के साथ मिलकर आगे बढ़ने को तैयार है। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका के सुपर पावर के तमगे को छीनने के लिए चीन अब रूस के साथ मिलकर तबाही मचाने से भी गुरेज नहीं करेगा। यानी जिस आधिकारिक दस्तावेज को पुतिन जिनपिंग सहमति पत्र बनाएंगे, उस पर दस्तखत से पहले उस पत्र में क्या होगा, ये जिनपिंग ने जाहिर कर दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक शी जिनपिंग और पुतिन अमेरिका के खिलाफ जंग शुरू करेंगे। पूर्वी मोर्चे पर अमेरिका और अलायंस का सामना चीन करेगा, वहीं पश्चिमी मोर्चे पर चीन आगे भी रूस को हथियारों की मदद देगा। इस जंग में नॉर्थ कोरिया और ईरान को भी शामिल किया जाएगा और इसके लिए चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर हथियार भी दे सकता है। दावा यहां तक है कि इसी एरिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही जिनपिंग मॉस्को पहुंचे हैं, जिस पर डिनर के दौरान चर्चा संभव है, लेकिन आधिकारिक मोहर द्विपक्षीय बैठक में लगेगी और ये कोई कल्पना के आधार पर किया गया दावा नहीं है, बल्कि हाल ही की हलचल ने इसके सीधे संकेत दे दिए हैं। अब क्या है वो संकेत, इसे भी देख लीजिए। रूस ने 5 नई सबमरीन से समुद्री मोर्चा मजबूत कर लिया। इन सबमरीन्स में 3 न्यूक्लियर और 2 डीजल ऑपरेटेड हैं। इसके अलावा 2 और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी सर्विस में आने वाली हैं। यानी रूस के तबाही मचाने वाले जखीरे में 7 और सबमरीन होंगी। इसका साफ मतलब है कि न्यूक्लियर जंग की तैयारी के तहत ही सबमरीन को समुद्री वॉर जोन में उतारा जा रहा है। और ये सिर्फ संकेत ही नहीं है, बल्कि रणनीति का वो हिस्सा है जो जिनपिंग के मॉस्को दौरे से पहले तय किया गया है, ताकि महाविनाशकारी जंग के ऐलान के बाद वक्त बिल्कुल भी बर्बाद न किया जाए। और रणनीति का प्रमाण है हाल ही में शुरू हुई कवायद। पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात से पहले ही विश्व युद्ध की तैयारी के तहत नेटो और रूस में बड़ी हलचल देखी जा रही है। और वो कैसे, बता दें आपको, पोलैंड और यूक्रेन में सैनिकों की भर्ती के आदेश टास्क के साथ दिए गए हैं। टास्क ये है कि विश्व युद्ध के हालात मानकर भर्ती की जाए। ठीक ऐसा ही रूस ने भी किया। जहां भर्ती जारी है, वहीं प्राइवेट आर्मी बनाने के आदेश भी दिए गए हैं। यानी मॉस्को में अगले 24 घंटे में जो होगा उस पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी है, ताकि बारूदी एक्शन ऐलान के अनुसार ही लिया जा सके। लेकिन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का आकलन इससे अलग है। पहला मुद्दा व्यापारिक समझौता बताया गया है, तो वहीं दूसरा यूक्रेन रूस की जंग में मध्यस्थता हो सकता है। लेकिन ऐसा है, तब भी अमेरिका बन रहे हालातों से समझौता नहीं करेगा। Coming out of this meeting, there's some sort of call for a ceasefire. Well, that's just going to be unacceptable because all that's going to do, Mike, is ratify Russia's conquest to date. मतलब साफ है कि भविष्य के विनाशकारी एक्शन के लिए पूरी दुनिया को तैयार रहना होगा, क्योंकि ना तो रूस अब यूक्रेन से कब्जे में लिए गए हिस्से वापस सौंपेगा, न ही मिन्स्क समझौते की परिकल्पना को साकार किए बिना रुकेगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चीन अब खुलकर रूस के पक्ष में खड़ा है, जो बताता है कि अमेरिका के खिलाफ एक्शन का बारूदी बवंडर उठना शुरू हो चुका है और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर अब सिर्फ रूस चीन मिलकर तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।